मध्य प्रदेश के खरीदी केंद्रों पर किसानों के साथ लगातार धोखाधड़ी करने के मामले सामने आ रहे हैं। समिति प्रबंधन की शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसा एक मामला टीकमगढ़ जिले के जतारा के ग्राम मचौरा से सामने आया है, जहां किसान राहुल राजपूत और उसकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि जतारा सहकारी समिति गेहूं खरीदी केंद्र के प्रबंधक अयूब खान ने अपनी पत्नी का पंजीयन किसान राहुल राजपूत के नाम से करा दिया है। जब इसकी शिकायत किसान राहुल ने जतारा एसडीएम से की तो एसडीएम ने कार्रवाई के आदेश तो दे दिए, लेकिन 25 दिन बीतने के बाद भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई, जिसके बाद कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित किसानों ने अपना गेहूं कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार के सामने डंप कर दिया और कलेक्टर से मिलने की बात पर अड़ गए। हमारी जमीन के नाम पंजीयन बना रहा अपनी किसने बनाया? अभी हमारा गेहूं नहीं डरे जो परेशानी 25 दिन के तो फिर रही है, कुछ नहीं हुआ। पैसा देना है, ट्रैक्टर की किस्त देने, हमें बिल देने हमें। आपने किसी से शिकायत की अभी तक इसके पहले? सब जगह शिकायत, कुछ नहीं हुई। हमारी ये कहते हैं अपने गेहूं उठा लो, तुम्हारी कार्रवाई हो रही, तो 25 दिन से कुछ नहीं हुआ है, तो कैसे गेहूं उठा ले? ये जतारा ब्लॉक के मचौरा गांव के हैं। इनके किसकों का ये शिकायत थी कि इनके पंजीयन किस जो भूमि का जो है पंजीयन किसी और ने करा के गलत तरीके से गेहूं में उपार्जन कराया है। शिकायत की विधिवत जांच हो चुकी है। जांच अनुसार क्या कहते हैं विधिवत कार्रवाई की FIR कराई जा रही है संबंधित दोषी कर्मचारी के खिलाफ, और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई वो की जाएगी। ये गेहूं अभी कृषि मंडियां खुली हुई है, अपने उपज को सही तरीके से सही दाम से अपन बेच सकते हैं और उनको लाभ दिला सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश, खरीदी केंद्रों पर किसानों के साथ लगातार धोखाधड़ी की जा रही है और उसके बाद भी समिति प्रबंधन की शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, आखिर क्यों? जी मैं आपको बताऊं, टीकमगढ़ जिले में जब से कलेक्टर हर्षिका सिंह आई हैं, इनके नेतृत्व में जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से निरंकुश हो चुका है और इसी का खामियाजा चाहे वो किसान हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई भी हो, किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा। अभी मैं आपको बताऊं, 2 दिन पहले का मामला है। खनिज विभाग अधिकारी प्रशांत तिवारी को एक व्यक्ति ने कलेक्टर चैम्बर के बगल में हरिजन एक्ट लगाने की धमकी देते हुए कहा था कि आप मेरी खदान की लीज करो अवैध रूप से। जब प्रशांत तिवारी ने मना किया और उसकी शिकायत SP से की और कलेक्टर से की, तो SP का कहना यह था कि जब कलेक्टर मैडम कहेंगी तब मैं उस व्यक्ति पर कार्रवाई करूंगा, और कलेक्टर मैडम ने कार्रवाई करने से मना किया हो या इंटरेस्ट ना लिया हो, बात जो भी हो, क्योंकि कलेक्टर मैडम ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। ऐसा ही ये मामला ग्राम मचौरा का है, जहां का किसान है राहुल राजपूत और गायत्री देवी। ये लोग अपना गेहूं समिति जतारा में डालने के लिए गए थे, तो वहां पर जो समिति मैनेजर है अयूब खान, उन्होंने किसान का जो पंजीयन था वो अपनी पत्नी शहनाज बेगम के नाम पर कर दिया था। जब किसान ने इसकी शिकायत SDM जतारा से की, तो SDM जतारा ने जांच की बात कहते हुए FIR के आदेश दिए थे, लेकिन फिर 25 दिन बीतने के बावजूद अयूब खान पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तब किसान ने मजबूर होकर आज कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार के सामने अपना सारा गेहूं डंप कर दिया। तब प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर मैडम इसके बावजूद भी किसान से मिलने नहीं आई। उन्होंने SDM मनोज प्रजापति को भेजा। मनोज ने जब बात की किसान से, किसान का कहना सिर्फ यही था कि मुझे कलेक्टर मैडम से मिलना है, लेकिन तब भी कलेक्टर मैडम नीचे नहीं आई। उन्होंने किसान को ऊपर बुलाया। हालांकि कलेक्टर ने किसान को आश्वासन दिया कि इस मामले पर FIR होगी। जी, जिस तरीके से कलेक्टर का आपने बताया कि कलेक्टर, हालांकि माना जा सकता है कि कलेक्टर के ही कारण ये समिति प्रबंधन के लोग इस तरीके का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कलेक्टर हर्षिका सिंह जो है, इनका ना तो किसी कर्मचारी पर दबाव है ना कोई भय है, क्योंकि कलेक्टर हर्षिका सिंह अगर कार्रवाई करे तब तो जो इनके नीचे अधीनस्थ कर्मचारी काम कर रहे हैं उनमें कलेक्टर का भय होता है, लेकिन वो भय होता है कार्रवाई करने के बाद। कलेक्टर हर्षिका सिंह कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। इसी का खामियाजा किसान हो चाहे अधिकारी वर्ग हो, सब लोग उठा रहे हैं। कितना समय हो गया इन कलेक्टर को वहां आए हुए?
कलेक्टर हर्षिका सिंह को अभी 1 साल होने को है। ये कांग्रेस सरकार में ये यहाँ पे आई थी और ये एक टीकमगढ़ जिले में आम चर्चा का विषय है कि हर्षिका सिंह कलेक्टर को पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौड़ लेकर आए थे। जी, तो यहाँ पर कलेक्टर के खिलाफ क्या पहले भी इस तरीके की लगातार शिकायतें होती रही हैं? कई शिकायतें हो चुकी हैं। मीडिया में कलेक्टर हर्षिका सिंह अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती हैं। इनके खिलाफ कई खबरें चल चुकी हैं, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया है कि टीकमगढ़ प्रशासन है जो वो इतना निरंकुश क्यों है। जी, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कलेक्टर को भी पूर्व जो मंत्री जिनका आपने बताया कि लेकर आए, कहीं ना कहीं पूर्व मंत्रियों की शय इनको मिली हुई है। अब चूंकि पूर्व मंत्री जो बृजेंद्र सिंह राठौड़ हैं, अब तो उनकी सरकार भी नहीं है, तो अब ये तो नहीं बोल सकते कि उनकी शय है। लेकिन जो वर्तमान सरकार है भाजपा सरकार, चूंकि वो अपने आप को किसानों की हितैषी सरकार बोलती है भाजपा सरकार, तो उनको ये देखना चाहिए। चूंकि मीडिया में कई बार ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि टीकमगढ़ में किसान परेशान है। अभी जब गेहूं खरीद हुई तो कई किसानों ने ये आवाज उठाई और किसानों की आवाज को मीडिया ने उठाया। अभी कुछ माह पहले की चर्चा है, बड़ा गांव सहकारी समिति में टीकमगढ़ एसडीएम मनोज प्रजापति ने एक किसान को डंडा मारा था और वो चीज भी मीडिया में आई थी, लेकिन एसडीएम पर कोई एक्शन नहीं हुआ था। जी, तो कलेक्टर ने अभी फिलहाल जो किसानों को आश्वासन दिया है, क्या किसान उनके आश्वासन से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने किसान को अपने चैम्बर में बुलाकर जो भी कहा तो वो तो सामने नहीं आया, लेकिन जब किसान से बात की गई तो किसान ने कहा कि कलेक्टर हर्षिका सिंह ने हमको आश्वासन दिया है कि इस मामले में संबंधित अय्यूब खान पर एफआईआर होगी और उन पर एक्शन भी होगा। और साथ ही किसान से ये कहा गया कि आप अपना गेहूं समेटकर मंडी में जाएं, आपका गेहूं बिकेगा। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो किसानों के साथ धोखाधड़ी लगातार हो रही है, समिति प्रबंधन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर किसान कलेक्टर के पास पहुंचे, लेकिन कलेक्टर ने आश्वासन दिया। अब देखने वाली बात होगी कि ये आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही रहता है, वाकई कोई कार्रवाई की जाती है।